डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल में नया टॉपिक है प्रोटीन्स। दोस्तों, प्रोटीन्स अगर हम डेफिनेशंस की बात करें समझने के तौर पे, ये नाइट्रोजीनियस कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, क्लियर है नहीं है, जिसमें इसके मोनोमेट्रिक यूनिट होते हैं अल्फा अमीनो एसिड, क्लियर है नहीं है ये। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोटीन को समझना है तो दोस्तों प्रोटीन से पहले हमें अल्फा अमीनो एसिड को समझना होगा, क्योंकि प्रोटीन जब हाइड्रोलाइज करते हैं ना, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को लास्ट लेक्चर में हाइड्रोलाइज किया था, पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस किया था, ग्लूकोज यूनिट मिल रहे थे स्टार्च के लिए, माल्टोज के लिए, डाइसैकेराइड्स के केस में हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिल रहा था, लैक्टोज के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल रहे थे। ऐसे ही फ्रेंड्स प्रोटीन के केस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं, और पॉलीपेप्टाइड का फिर से हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं, क्लियर है नहीं है ये। यानी अल्फा अमीनो एसिड वी कैन से दैट आर द मोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के मोनोमर क्या हैं दोस्तों? अल्फा अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन जो है अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अल्फा अमीनो एसिड रहेगा, पॉलीपेप्टाइड रहेंगे, पेप्टाइड्स बॉन्ड रहेंगे, क्लियर है नहीं है ये, समझेंगे दोस्तों। लेट्स सी, चलिए अल्फा अमीनो एसिड की बात करते हैं फ्रेंड्स। हम अल्फा अमीनो एसिड, तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड लेके चल रहे हैं दोस्तों कि अमीनो एसिड क्या है। तो अमीनो एसिड फ्रेंड्स ऐसा ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिनमें अमीनो से मीन्स अमीनो ग्रुप भी हो, क्लियर है नहीं है ये, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो दोस्तों और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, क्या रहेंगे हमारे? अमीनो एसिड रहेंगे। अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। यदि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंपाउंड में है तो हम कंपाउंड को क्या कहेंगे? अमीनो एसिड कहेंगे। बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड बेस्ड ऑन दोस्तों फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा फ्रेंड्स? फंक्शनल ग्रुप है COOH, क्लियर है नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ देखिए जो कार्बन एटम अटैच होता है वो रहता है हमारा अल्फा कार्बन एटम। यदि ऐसे ही कोई चेन है हमारी दोस्तों इस तरह से COOH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे अटैच कार्बन एटम अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, और बीटा पर यदि NH2 प्रेजेंट है तो बीटा अमीनो एसिड। ऐसे ही दोस्तों यदि गामा पर अमीनो एसिड है तो गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड एंड सो ऑन। नहीं है, समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से इनका नाम अल्फा अमीनो एसिड क्यों आया है? क्योंकि अल्फा कार्बन एटम के साथ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर है नहीं है ये। तो ये रहेगा हमारा अल्फा अमीनो एसिड, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो अमीनो एसिड क्या रहेंगे हमारे? यानी अल्फा अमीनो एसिड जिनमें अल्फा कार्बन एटम के पास अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। और आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है दोस्तों, या कोई भी एल्काइल, एराइल, कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, क्लियर है नहीं है ये। इसके बेस पर दोस्तों सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे अमीनो एसिड का बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ NH2 और COOH ग्रुप के बेस पर। फ्रेंड्स यदि कंपाउंड में NH2 और COOH ग्रुप बराबर संख्या में प्रेजेंट हैं तो उस केस में अमीनो एसिड रहता है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड, क्लियर है नहीं है ये। न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या है? कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका बढ़िया एग्जाम्पल रहता है एलानाइन, क्लियर है नहीं है ये, एलानाइन, जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या एक एक होती है, नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रल अमीनो एसिड। दूसरे रहते हैं दोस्तों बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड क्या रहते हैं? जिसमें अमीनो ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, नहीं है, अमीनो ग्रुप ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होता है किसके कंपेयर में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपेयर में, तो वो रहते हैं हमारे बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों। और तीसरे रहते हैं हमारे एसिडिक अमीनो एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या अमीनो ग्रुप के कंपेयर में ज़्यादा होती है, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होता है, सिंपली एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड, नहीं है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है एक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक अमीनो एसिड, क्लियर है नहीं है ये। तो
दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप बराबर संख्या में। बेसिक अमीनो एसिड मीन्स NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा किसके कंपेयर में, COOH के कंपेयर में। और तीसरा दोस्तों एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अमीनो ग्रुप की। क्लियर है नहीं है ये। बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है दोस्तों अमीनो एसिड का आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की फॉर्म में। एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे रहते हैं फ्रेंड्स हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में 26 टाइप के, देखिए पुराने जो बुक्स हैं आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उनमें केवल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड बता रखे हैं। तो लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें 26 टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। क्लियर है नहीं है ये। और 26 में से फ्रेंड्स 16 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। 16 अमीनो एसिड को हमारा बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है और ऐसे अमीनो एसिड को हम नाम देते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का। क्लियर है नहीं है ये। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनको हमारा बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर ले आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और फ्रेंड्स दूसरे ऐसे होते हैं दैट कैन बी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी थ्रू डाइट, जिनको डाइट के थ्रू जरूरत होती है, दीज आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है नहीं। और ऐसे वो कितने होते हैं 10 एसेंशियल रहेंगे जिनको डाइट के थ्रू जरूरत होती है बॉडी को, और 16 ऐसे रहते हैं जिनको बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है, उनको बोलते हैं फ्रेंड्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटीन हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन आज का टॉपिक है। तो प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हैं दोस्तों पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बनाता है और फिर पेप्टाइड जो बनते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। तो प्रोटीन पढ़ने के लिए, प्रोटीन्स के लिए दोस्तों प्रोटीन से हाइड्रोलाइसिस होगा। क्लियर है नहीं। क्या देगा ये पॉलीपेप्टाइड देगा दोस्तों। पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या देगा फ्रेंड्स, पेप्टाइड देगा। और पेप्टाइड क्या देंगे, अल्फा अमीनो एसिड। तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में किया है, अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। क्लियर है नहीं है ये। दूसरा नेक्स्ट हम अब आएंगे पेप्टाइड पे। पेप्टाइड के बाद दोस्तों हम पॉलीपेप्टाइड पे, और पॉलीपेप्टाइड के बाद हम फिर प्रोटीन पढ़ेंगे। क्लियर है नहीं है ये। चलिए तो अल्फा अमीनो एसिड हमारा क्लियर हो गया। करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है अल्फा अमीनो एसिड की। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अमीनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। क्लियर है नहीं है ये। तो दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ये जो अमीनो एसिड होते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है नहीं है ये। और जो मेन करैक्टरिस्टिक्स आता है इनका दोस्तों, ये डाइपोलर आयन की स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। डाइपोलर आयन की स्ट्रक्चर किस तरह से, RCH, यहाँ पर आपका NH2 है दोस्तों, ये COOH। जब एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है ना इनमें, एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, एक प्रोटॉन ये यहाँ से और इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है। RC यहाँ पर आ जाता है NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, और ये रहेगा आपका H। क्लियर है नहीं है ये। तो इसको बोल देते हैं हम डाइपोलर आयन ऑफ अमीनो एसिड, या सिंपली इसका नाम रहता है ज्वेटर आयन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम इसको, ज्वेटर आयन। क्लियर है नहीं है ये। तो ये रहता है हमारा ज्वेटर आयन फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड की। पूछ लेता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड। कहाँ से और क्यों अराइज होती हैं दोस्तों, तो वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करेंगे। उसको हम ज्वेटर आयन फॉर्म से ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है ये। तो ज्वेटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड प्लीज। ज्वेटर आयन स्ट्रक्चर के लिए फ्रेंड्स ये रहता है हमारा RNH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव एंड H। कह रहा है फ्रेंड्स जब ज्वेटर आयन फॉर्म को एक्वस मीडियम, कौन सा,
आप किसी भी एल्कलाइन मीडियम में ले जाइए, एल्कलाइन मीडियम का मतलब है OH नेगेटिव के साथ, तो ये अपने आप में से एक प्रोटॉन रिलीज करता है, एक H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा यहाँ से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, RCNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये COO नेगेटिव रहेगा ही, और यहाँ पर H। तो जो प्रोटॉन निकालते हैं अपने आप में से क्या होते हैं दोस्तों, एसिड। H पॉजिटिव आयन कौन निकालता है, एसिड निकालते हैं। क्लियर है नहीं ये? तो एसिडिक कैरेक्टर अमीनो एसिड में किस वजह से आई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH3 पॉजिटिव ग्रुप। यहाँ से प्रोटॉन निकला है, यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा दोस्तों, और OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या निकल जाएगा दोस्तों, -H2O, और NH3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। बाकी चीज़ें सेम। क्लियर है नहीं है? प्रोटॉन निकला है, इस वजह से निकला है, इस ग्रुप की वजह से निकला है, तो वी कैन से दैट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रुप कौन सा रहेगा हमारा, NH3 पॉजिटिव। क्लियर है दोस्तों? दूसरे केस में आप देखिए, इसी कंपाउंड के लिए भाई RC, ये रहेगा हमारा NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव दोस्तों, और H कह रहा है कि जब इसको किसी भी एसिडिक मीडियम में डालते हैं दोस्तों, तो उस केस में क्या रहता है, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RC, यहाँ तो NH3 पॉजिटिव रहेगा, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। COO नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बना देगा, COOH। क्लियर है नहीं है? तो प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया है, COO नेगेटिव ने एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले दोस्तों क्या होते हैं, बेस होते हैं। वी कैन से दैट बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COO नेगेटिव। क्लियर है नहीं है ये? तो ये ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं दोस्तों, एसिडिक बिहेवियर भी शो कर लेते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थोड़ा सा ये है, प्रोटॉन के एक्सचेंज के बेस पर NH3 पॉजिटिव प्रोटॉन निकालता है, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए ये ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है, ना कि COOH। COOH तो है ही नहीं, ठीक है। प्रोटॉन कौन निकाल रहा है, NH3 पॉजिटिव, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए ये ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है, ना कि ये। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बेसिक कैरेक्टर के लिए कौन सा ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस की तरह काम करेगा ना पूरा कंपाउंड। क्लियर है नहीं? पूरा के पूरा ग्रुप किसका काम करेगा, बेसिक नेचर। किसकी वजह से आई है, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, तो बेसिक कैरेक्टर COO नेगेटिव ग्रुप की वजह से। क्लियर है नहीं है? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर इन अमीनो एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH3 पॉजिटिव ग्रुप एंड बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COO नेगेटिव ग्रुप। क्लियर है नहीं है दोस्तों? अब ध्यान से देखिए और एक तरह से अगेन समझने की कोशिश करना दोस्तों। अमीनो एसिड के लिए कह रहा है, जब हम एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं या किसी भी एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो कर लेता है। क्लियर है नहीं है? और जब इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाया जाता है, भाई जब हमने एल्कलाइन मीडियम में डाला है, अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनायन की तरह। बच्चों किसकी तरह काम कर रहा है, ये एनायन की तरह काम कर रहा है। क्लियर है नहीं है? और ये जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाला है तो किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, ये कैटायन की तरह काम कर रहा है। क्लियर है नहीं है? ये जब इसको सॉल्यूशन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएंगे तो ये एनायन है, एनोड की तरफ भागेगा। कैटायन है, किसकी तरफ माइग्रेट होगा, कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा। क्लियर है नहीं है? ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन आयनों का माइग्रेशन हो जाता है। यदि कैटायन को ले जाओगे तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना है, नहीं है? अब कह रहा है कि पीएच को, अमीनो एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका पीएच एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पर, नहीं है, अमीनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट अंडरगो माइग्रेशन। वो माइग्रेट नहीं होते हैं, इनके जो आयन होते हैं वो माइग्रेट नहीं होते, नहीं है। पीएच इस तरह से सेट किया जाता है कि कैटायन या एनायन डू नॉट माइग्रेट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है नहीं है? ये तो वो जो फिनोमिना निकल के आता है दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स, उसके लिए फ्रेंड्स एनायन और कैटायन डू नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको,
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है भाई? द pH एट विच आयंस ऑफ अमीनो एसिड डू नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक नंबर में पूछा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? द pH एट विच अमीनो एसिड डू नॉट माइग्रेट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर भी जो ये आयन है वो माइग्रेशन में नहीं जाते, और उसी को क्या बोलते हैं हम? उस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा यहाँ तक अमीनो एसिड क्लियर हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन हमने क्या लिया था? प्रोटीन, प्रोटीन के बाद पॉलीपेप्टाइड, फिर पेप्टाइड एंड देन हम अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों डाईपेप्टाइड के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, फिर पॉलीपेप्टाइड, और फिर उसके बाद हम प्रोटीन पे आएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें।